आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ की, जो कि भारत के लिए कैपिटल हो गई है हार्ट डायबिटीज़ में और शुगर में। तो इसके लिए हम जो आसन बताएंगे वो प्राणायाम बताएंगे। तो हम जितने भी आसन बताएंगे, अगर इसमें से आपने 2-4 भी रोज कर लिए तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आसन प्राणायाम के लिए आप जो है कपालभाति और अनुलोम विलोम डेली कीजिए, तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और वहाँ प्राणायाम भी कर सकते हैं कि सांस को बाहर छोड़ के और रोक के रखना, ये भी पैनक्रियाज के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये 3 प्राणायाम कर लीजिए और बाकी हम आसन बताते हैं। आसन के लिए जैसे हमने वज्रासन में बैठ गए, इस तरह से वज्रासन में पैरों को मोड़ के, जो घुटनों की वजह से ना बैठ पाए तो वो सुखासन में भी बैठ सकते हैं। और ये मुट्ठियाँ जो है ऐसे बन के, अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर, और दोनों नाभि के अगल बगल रख के पेट को अंदर दबा के, सांस बाहर छोड़ के और पेट को अंदर दबा के और आगे की ओर झुक जाना है। और इस तरह से 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक के लिए होल्ड करना है। ये है मंडूक आसन। इसको आप 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक होल्ड करके, मतलब होल्ड करिए। इसको कई बार कर सकते हैं, 10 बार के लिए, तो इसको बहुत आराम मिलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी में हम बाल आसन भी कर सकते हैं, शशकासन। ऐसे ही बैठ गए और जैसे इस तरह से थोड़ी देर के लिए इस तरह बने रहे। ये हो गया शशकासन बाल। ठीक है, अब हम बात करेंगे, पैरों को फैला लेंगे, इसमें एक पैर को मोड़ लेंगे इस तरह, जितना पास आ पाए उतना हम बॉडी के पास ले आएंगे। और जो अपोजिट पैर है इसको इस तरफ ले आएंगे और ये वाला हाथ इस तरफ ले जाएंगे और पीछे की ओर देखेंगे। ये है वक्रासन, इस तरह। इसमें भी हम 1 से 10 तक गिनती गिनेंगे और पीछे की ओर देखते रहेंगे। और इसको भी हम 10 बार रिपीट करेंगे। एक पैर से होने के बाद दूसरे पैर से इसी प्रकार करेंगे। इस पैर को फैलाया, जो पैर मोड़ेंगे वही हाथ पीछे ले जाएंगे हम, और अपोजिट हाथ को इस प्रकार ले आएंगे और पीछे की ओर देखेंगे। और 1 से 10 तक गिनती तक हम इसको होल्ड करके रखेंगे। ठीक है, ये हो गया वक्रासन। अब अर्ध मत्स्येंद्रासन, इस तरह से ऐसे पैर कर लेंगे, जैसे हम ऐसे पूजा में पंडित जी को बैठे हुए कभी देखा होगा। तो इस प्रकार से अर्ध मत्स्येंद्रासन, इस प्रकार से इसको भी 1 से 10 गिनती तक करना है और दोनों तरफ से करना है। इसको एक तरफ से करने के बाद जो पैर नीचे था उसके अपोजिट पैर नीचे रखेंगे और उसका दूसरा पैर हम इसके ऊपर लाएंगे, घुटने के ऊपर घुटना होना चाहिए। और इस प्रकार से उसको खड़ा कर लेंगे और दूसरे हाथ से और पीछे की ओर देखेंगे और 1 से 10 तक गिनती गिनेंगे। ये अर्ध मत्स्येंद्रासन, इसको बैठ के करना है। और फिर उसके बाद हम गोमुख आसन करेंगे। गोमुख आसन करने के लिए ऐसे ही पैर ऊपर और दूसरा घुटने के ऊपर घुटना लाके इस तरह वीरासन में बैठ जाएंगे। और जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर रखेंगे, ऊपर से ले जाएंगे, और जो दूसरे हाथ को नीचे से ले जाएंगे और दोनों हाथों को इस तरह पकड़ेंगे, इस तरह। ये हो गया गोमुख आसन। इस अवस्था में भी हम 1 से 10 गिनती तक होल्ड करेंगे, या जितनी देर आप बैठ पाए। इसी को हम पीछे से दिखा देते हैं। इसी को अपोजिट करना है तो इस तरह ऐसे, जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर रहेगा, इस प्रकार। जिसका हाथ नहीं आ पा रहा है वो एक रुमाल ले ले और उसको रुमाल की सहायता से भी एक दूसरे को पकड़ सकते हैं और धीरे धीरे हाथ ऊपर आ जाएंगे। ये हुआ गोमुख आसन। इसको भी हम 1 से 10 गिनती तक करेंगे, पहले एक पैर से फिर दूसरे पैर से। अब हम लेट के आसन करेंगे, लेटने वाले आसन में जैसे हम इस प्रकार से लेट गए और उसके बाद सर्वांग आसन करेंगे। पूरी बॉडी को ऊपर उठा लेंगे इस तरह। ये हो गया सर्वांग आसन। ये हर कोई नहीं कर पाएगा तो ना करे, कोई जरूरी नहीं है कि सब लोग कर पाए इसको। और पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में क्या करेंगे, लेट जाएंगे
और दोनों घुटनों को अपनी छाती के पास ले आएंगे इस तरह, जितना आराम से ले। कोशिश करें कि नाक को घुटनों में छुआने की कोशिश करें, ना छू पाए तो कोई बात नहीं, जितना हो पा रहा आराम से। मेन मतलब है कि हमारे पैंक्रियाज जो है वो दबना चाहिए इस तरह। इसको भी हम 1 से 10 गिनती तक या 1 से 20 गिनती तक आराम से कर सकते हैं। फिर पाद अंगुष्ठ आसन, ये पैर के अंगूठों को इस प्रकार पकड़ेंगे और नाक से छुआने का प्रयास करेंगे। जो लोग नहीं कर पाते हैं तो वो एक एक पैर से भी कर सकते हैं। नहीं तो जितना आ रहा है उतना लेके आएंगे इस तरह, पाद अंगुष्ठ आसन। और फिर उसके बाद उत्तान पादासन करेंगे। पूरे हम सीधे लेट जाएंगे और पैरों को ऊपर उठाएंगे। ये धरण के लिए भी बहुत अच्छा होता है, जिसकी नाभि दिख जाती है तो वो भी ठीक करने के लिए 30 डिग्री पे उठाएंगे और इसको 10 गिनती तक होल्ड करेंगे। तो ये हमारा पैंक्रियाज जो होता है उससे अच्छा होता है। 60 गिनती तक, 90 डिग्री तक इस प्रकार से हम होल्ड करेंगे 10-10 गिनती तक। ये हो गया उत्तान पादासन। अब सेतु बंधासन करेंगे। ये सेतु बंधासन, पूरी बॉडी को ऊपर उठा लेंगे और इस प्रकार से बॉडी को ऊपर उठा के होल्ड करेंगे 10 गिनती तक। ये हो गया सेतु बंधासन। अब इतने आसनों में आप अगर 2-4 भी आसन रेगुलर करते हैं तो आपको डायबिटीज में बहुत कंट्रोल होगा, आपको दवाइयों से छुटकारा मिल जाएगा। और प्राणायाम में कपालभाति और अनुलोम विलोम कर लीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए।